हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुविस्टर्स। यह क्लास कार्डेटा का आउटलाइन क्लासिफिकेशन या आप कह सकते हैं पूरी क्लासिफिकेशन का हम डिटेल आपको दे देंगे कार्डेटा के बारे में, जहां से आपको कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएंगी। हम पूरे क्लास तक ये क्लासिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ आप एक बात और याद कर लीजिए कि यह जो क्लास कार्डेटा का है, इसके पहले हमने बहुत सारी बेसिक फीचर और जनरल कैरेक्टर के बारे में कार्डेटा के सब कुछ बता दिया है, वो आप हमारे वीडियो पे देख सकते हैं। अब ये कार्डेटा सिर्फ और सिर्फ बीएससी थर्ड ईयर में नहीं, सभी क्लासेस में पढ़ने हैं, तो जो भी बच्चा चाहे वो यहाँ से पढ़ सकता है। रही बात, अगर हम बात करें ये बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर में आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में कार्डेटा के बारे में पूरा जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास दिया हुआ है, तो वो हम बात करेंगे। अब यहाँ अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट, क्लासिफिकेशन, यहाँ से आप लोगों का एक कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगा बेटा। जो आप लोगों के मन में कार्डेट नॉन कार्डेट के बारे में कन्फ्यूजन होता है और कार्डेट वर्टिब्रेट के बारे में कन्फ्यूजन होता है, तो ये याद रखिए कि जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, ये सभी क्या होते हैं बेटा, ये सभी कार्डेट होते हैं। लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट हो ये हम नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पे ये एरो ऐसे कर दो, क्योंकि सभी वर्टिब्रेट कार्डेट होंगे लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट होंगे ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या समझना है, ये ध्यान से ग्राफ देखिए, आप समझ जाएंगे। अगर हम बात करें कार्डेट की, तो कार्डेट दो भागों में बट गया था, दो भागों में बटा था। इसको हम बोलते हैं बेटा एक क्रेनिया, और यहाँ पे क्या था, क्रेनिया या फिर क्रेनिएटा भी कई बुक में लिखा है, क्रेनिएटा। तो ए फॉर क्या होता है बेटा, अब्सेंट। ए क्रेनिएटा हम कर दें, लो क्रेनिएटा कर दें, ठीक, इससे भी आप समझ सकते हैं, या क्रेनिया कर दीजिए। ए फॉर क्या होता है, अब्सेंट हो गया। क्या चीजें, क्रेनिया जो शब्द है ये क्रेनियम से आया है, जिसका मतलब होता है हेड, जिसका मतलब क्या होता है, हेड क्या हो। एटा मतलब होता है टू बियर, यानी धारण करने की क्षमता, जिसमें हेड ही ना हो, यानी डेवलप टाइप का हेड जिसमें ना हो, उसको हम एक क्रेनिया या एक क्रेनिएटा कहते हैं। और क्रेनिएटा किसको कहेंगे, जिसमें ट्रूली हेड, या अगर हम बात करें हेड क्या हो, प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे बेटा क्रेनिएटा। अब यहां एक क्रेनिया को एक नाम दिया गया प्रोटोकार्डेटा, ठीक है बेटा। और इसको क्या नाम दिया गया, यूकार्डेटा। अब ध्यान दो, प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रोटो का मतलब होता है प्रीमिटिव का मतलब जो फर्स्ट टाइम देखे गए हों, यानी कार्डेटा के कुछ कैरेक्टर फर्स्ट टाइम जब आ रहे थे तो उनको रख दिया गया प्रोटोकार्डेट में। इस वजह से ये प्रोटोकार्डेट इनवर्टिब्रेट के कुछ कैरेक्टर को रखता है, बोला जाता है कि ये इनवर्टिब्रेट भी है। जैसे हेमिकार्डेट को इनवर्टिब्रेट में रख दिया गया है। हेमिकार्डेट एक ऐसा है जिसको कनेक्टिव लिंक बोला जाता है कार्डेट और नॉन कार्डेट का, ठीक है, तो ये याद रखना। अब इस प्रोटोकार्डेट की अगर हम बात करें बच्चा, तो ये तीन भागों में बट गया, यहां क्या क्या था, एक था हेमिकार्डेट, इसके बाद था बच्चा सिफेलोकार्डेट, आराम से ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर है यूरोकार्डेट, एक मिनट, इसके बारे में थोड़ा सा EURO होता है या यूरो, हाँ, क्योंकि बच्चे यहाँ से कंफ्यूजन में ले लेंगे। ये EU है और ये है सीधे यूरोकार्डेट। अब ध्यान देना, यूरोकार्डेट क्योंकि आगे हमको देना है, इसलिए हम इसी में ऐसे करके दिखा दिए। अब ध्यान दो बेटा, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, HALF, हाफ। कार्डेट, हेमिकार्डेट, कैफल शब्द से आया है, जिसका मतलब ही होता है हेड, कैफल शब्द है।
यूरो का मतलब होता है टेल। अब ध्यान दो कि हमने ये बोला हेमीकार्डेट। हेमी का मतलब हो गया कि जिसमें हाफ कैरेक्टर देखे जाते हो कार्डेट की तरह, हाफ कैरेक्टर कार्डेट की तरह हो, बाकी पूरा कैरेक्टर इसमें नहीं मिलेगा। यहां पे कार्डेट के कैरेक्टर जो हैं इसके हेड जैसी संरचना में पाए जाएंगे, लेकिन डेवलप टाइप का हेड नहीं होगा। हेड जैसी संरचना में इसके कुछ कार्डेट वाले कैरेक्टर यानी नर्व कार्ड, नोटो कार्ड, गिल स्लिट्स, ये कैरेक्टर यहां पे देखे जाएंगे कैफेल यानी हेड में। यूरोकार्डेट यानी इसके टेल वाले पोर्शन में ऐसा कैरेक्टर होगा किसका, कार्ड वाला। क्लियर है बच्चा? तो यहां से अगर देखो आप लोगों को इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, अप टू क्लास पढ़ना है। तो रही बात इनकी, तो इनको अब हम क्या करेंगे, इनको हमने अपने पूरे चैनल के वीडियो में आप देखोगे हमारे तो ये मिल जाएंगे आसानी से। एक एक करके हमने पढ़ाया, एक एक करके पढ़ाया है, नहीं भी पढ़ाया है तो एक एक करके हम इनका अलग से क्लासिफिकेशन और इसका जनरल कैरेक्टर आपको अब नए सिरे से प्रोवाइड करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमारे पढ़ा है, लेकिन हम फिर से इनको दे देंगे। रही बात आपको कार्डेट के, इसके कैरेक्टर को अब देखना है। यूरो कार्डेट को यहां तक हम रोक दिए। अब आ जाइए यू कार्डेट। यू कार्डेट में क्या है, देखो इनका जनरल आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, बाकी हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक एक करके सब आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप ऐड कर लेना। यह है बेलेनोग्लासस। बेलेनोग्लासस या रुक जाइए, हम आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। हेमीकार्डेट है ना, रुकिए बस कुछ ही पल लगेंगे, आपको ये मिल जाएगा। हेमीकार्डेट को दो भागों में बांटा गया, एंट्रोप्नुएस्टा और दूसरा था टेरोब्रांचिया। अब देखो यहां पे अब आप लोगों को एग्जाम्पल देना होगा, तो एग्जाम्पल आप लोग हमको कमेंट करके बता देना। फिर हम बात करेंगे दूसरे की, एसिडिएसी, थैलिएसी, लार्वेसी। यानी ये किस में है, एक मिनट, यूरोकार्डेट में है। यूरोकार्डेट में 3 ठो ले लें, एसिडिएसी, थैलिएसी, फिर लार्वेसी। एसिडिएसी, थैलिएसी, लार्वेसी। देखो बच्चा हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, एसिडिएसिया कर देना, एसिडिएसिया, थैलिएसिया और लार्वेसिया। ई ए, यहाँ पे ई ए ये देने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कुछ चीज़ें, इस वजह से हम इसको दे दे रहे हैं। बाकी हम अभी वर्टिब्रेट समझा देंगे। इसमें आपको एक ठो पढ़ना है लेप्टोकार्डी। ठीक, अब इन सब के एग्जाम्पल कैसे रहेंगे उनको हमने बोला ना कि यहाँ पे अब आपको सिर्फ और सिर्फ बेलेनोग्लासस याद कर लीजिए। बेलेनोग्लासस, ठीक। सिफेलोकार्डेट में आप एग्जाम्पल बताइए। यूरोकार्डेट में हर्डमेनिया, एम्फियाक्सस और इन सब का आपने नाम तो सुना ही होगा। तो ये इन सब का एग्जाम्पल हो गया बच्चा। अगर आप पर्टिकुलर एक एक का एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो वो भी हम बाद में दे देंगे अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने से फायदा नहीं है। क्यों, अब आपके माइंड में आएगा सर इसको क्यों छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए कि हमको ऑलरेडी इसे पढ़ाना है। इसका एक एक करके जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देनी है, इस वजह से इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये जितना है ये क्या है, ये क्लास है, ये क्लास है, क्योंकि अप टू क्लास आपको पढ़ना था तो हम यहाँ पे क्लास सोचे कि दे दें। ये भी आपका क्या है, इसमें क्लास है। तो अगर क्लासिफिकेशन आपको लिखना है अप टू क्लास कार्डेटा का दिया है तो इस वजह से आप इसको लिख लीजिएगा, लेकिन हम इनको अलग से पढ़ाएंगे। मेन अभी हमको ये पढ़ाना है यहाँ पे फिलहाल में। अब हम बात करें जो यू कार्डेट है,
यूकार्डेट में एक मिला हमको वर्टिब्रेटा। जो वर्टिब्रेटा था बेटा, इस वर्टिब्रेटा में एक कैरेक्टर आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। ये वर्टिब्रेट क्या है? ये कार्डेटा के बाद ये जो हमको मिले हैं ये दोनों हमारे क्या है? ग्रुप हैं, क्योंकि बच्चों में ये कंफ्यूजन रहेगा। ग्रुप के बाद ये दोनों तो हमारे ग्रुप हो गए। अब ग्रुप के बाद जो वर्टिब्रेट है, इस वर्टिब्रेट को क्या बोला जाता है? ये हमारा हो गया सब फाइलम। ये हमारा है सब फाइलम। अब आप लोगों को लिखना है, इस वजह से हम ऐसा देते चल रहे हैं। यूकार्डेटा को एक सब फाइलम में बांटा गया वर्टिब्रेट में। जो वर्टिब्रेट है, अब इनको भी तब आपको करना होगा, इनको भी दे रहे हैं। ये भी सब फाइलम है, ये सब फाइलम है। सब फाइलम हेमिकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा। ठीक है बेटा, ये आपका प्रोटोकार्डेटा क्या है? ग्रुप है। कार्डेटा के अंतर्गत दो भागों में बढ़ गया, दो ग्रुप में, प्रोटोकार्डेट, यूकार्डेट। प्रोटोकार्डेट में हेमिकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, यूकार्डेट, तीन सब फाइलम मिल गए और इन सब के ये क्लास है। अब हम वर्टिब्रेटा की बात करेंगे तो वर्टिब्रेट एक सब फाइलम है। किसका? यूकार्डेट का या फिर क्रेनिएटा का। क्रेनिएटा क्या है? ग्रुप है। इस सब फाइलम को सुपर क्लास में बांटा गया। देखो हम क्यों बार बार ये हटा दें, ये वाला पोर्शन हटा दें, क्योंकि आगे हमको डिटेल में पूरा देना होगा बच्चा। ध्यान से देखोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत टफ है नहीं, बस थोड़ा सा आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। अब यहां हम बात करें, ये किसमें बढ़ गया? सब फाइलम हो गया। इसके बाद डिवीजन। ये दो डिवीजन में बढ़ गया बच्चा। एक था अनैथोस्टोमेटा या अगैनेथोस्टोमेटा, AGNATHOSTOMATA। और दूसरा क्या था? गैनेथोस्टोमेटा, GNATHOSTOMATA। क्लियर? ए फॉर हमने क्या बोला अभी? अब्सेंट। ए फॉर क्या है? अब्सेंट है। गनैथ का मतलब क्या होता है? गनैथ का मतलब होता है जा, JAW। जा का मतलब होता है जबड़ा। स्टोम का मतलब आप लोगों ने स्टोम वाला पढ़ा होगा, स्टोमेटा वाला। स्टोम का मतलब होता है माउथ। स्टोम का मतलब होता है माउथ। एटा का मतलब हमने बता दिया टू बियर, यानी जिसके मुंह में, जिसके माउथ में जबड़ा धारण करने की, टू बियर मतलब धारण करने की क्षमता क्या हो? अब्सेंट हो। यानी कि वह डिवीजन जिसके अंतर्गत मुंह में जबड़ा धारण करने की क्षमता अब्सेंट हो, उसे बोला गया अगैनेथोस्टोमेटा। गैनेथोस्टोमेटा कौन था? वह एनिमल जिसके अंदर मुंह में जबड़ा धारण करने की क्षमता थी, उसको गैनेथोस्टोमेटा बोला गया। जो एगैनेथोस्टोमेटा था, इसको बांटा गया ओस्ट्राइकोडर्मी और साइक्लोस्टोम्स या साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्राइकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, इसके एग्जाम्पल मिक्सिन, पेट्रोमाइजान, ये सब जिसमें जबड़ा नहीं होता, और ये सब क्या है? अब्सेंट हो गए। एक मिनट, इनका एग्जाम्पल हम थोड़ा देखना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, हम आप लोगों को अलग से दे देंगे। ओस्ट्राइकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, ये आपका हो गया इसका एगैनेथोस्टोमेटा। यहां से इनकी कहानी हुई समाप्त। ये क्या है बेटा? ये आपके हो गए दोनों क्लासेस। ये है क्लास। एगैनेथोस्टोमेटा को दो क्लासेस में बांटा गया, ओस्ट्राइकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। गैनेथोस्टोमेटा को बात करें, गैनेथोस्टोमेटा की अगर हम बात करें तो ये बटा दो सुपर क्लास में। ये माउथ वाला पोर्शन दिमाग में सेट कर लेना। ये बढ़ गया दो सुपर क्लास, यानी सुपर क्लास में बटा। जो दो सुपर क्लास थे वो क्या क्या थे? यहां पे दे रहे हैं एक ठो। एक था पीसेस, दो सुपर क्लास आपको कुछ इस ढंग से हम दिखा दे रहे हैं। एक यहीं पे कर दे रहे हैं। एक था पीसेस, एक सुपर क्लास था पीसेस, जिसके अंतर्गत फिश के बारे में पढ़ा गया।
फिश के बारे में पढ़ा गया। 1 मिनट इसको हटा के हम दे दे क्या, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। और इसके बाद आया टेट्रापोडा, एक आया टेट्रापोडा। 2 सुपर क्लास, एक था पीसेस और दूसरा था टेट्रापोडा। थोड़ा सा छोटा होने की वजह से यह बोर्ड आप लोगों को जरा सा प्रॉब्लम होगा बेटा। यहां पे ध्यान देना, हमने क्या बोला, गैनाथोस्टोमेटा 2 सुपर क्लास में बढ़ गया। कितने? 2 सुपर क्लास में, एक था पीसेस और एक टेट्रापोडा। जो पीसेस था, इस पीसेस को 3 भागों में बांटा गया, ऑस्ट्रिक्टिस, कॉन्ड्रिक्थिस और एक और था ऑस्ट्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस और एक है आपका प्लेकोडर्मी। 1 मिनट रुक जाना। हाँ, प्लेकोडर्मी, ऑस्ट्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस और प्लेकोडर्मी, इन सबको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं बेटा। एक यहाँ रुक जाओ आप लोग, सब से हम लिख दे रहे हैं। पीसेस को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में क्या क्या था? देखो स्पेलिंग मिस्टेक हमारी होती है, इस वजह से हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ रहा है। ऑस्ट्रिक्थिस, OSTEITHY, ऑस्ट्रिक्थिस, CTHYSES, ऑस्ट्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, इन लोगों का नाम भी इतना टिपिकल है ना कि चाह के भी दिमाग में सेट नहीं हो पा रहा है। तो हमारी वो नहीं है बेटा, ये है ही ऐसे, CHTHYES। देखो यहाँ भी वही होना चाहिए, देखो यहाँ भी वही है। नेम देखो स्पेलिंग हम इस वजह से, हम चाहते तो भगा के चले जाते, लेकिन आप लोगों को नोट्स बनाना है, इस वजह से हम ऐसा दे दे रहे हैं। YES, ऑस्ट्रिक्थिस हो गया, कॉन्ड्रिक्थिस और एक है प्लेकोडर्मी, PLACODRMI। तो इनके नेम ही इतने टिपिकल हैं कि इतना कोई नोट नहीं करता, तो आप टेंशन ना लो। ये जो पीसेस है यह क्या है? सुपर क्लास है। इस पीसेस को कितने क्लास में? 3 क्लासेस में बांटा गया। ऑस्ट्रिक्थिस था, कॉन्ड्रिक्थिस था और प्लेकोडर्मी। अब हम बात करेंगे बेटा टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में बांटा गया। कितने? 4 क्लासेस में बांटा गया। ये 4 क्लास इनके क्या क्या थे? 4 क्लास था एम्फीबिया, इन सब पे ऑलरेडी लेक्चर हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, लेकिन हमने सोचा आप लोगों को दे दें। रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स। अब ध्यान दो, यहां से सारी चीजें एक बार हम रिवाइज करना चाहेंगे। देखो बेटा, कार्डेटा को 2 ग्रुप में बांटा गया, एक था अक्रेनिया, एक था क्रेनिया। अक्रेनिएटा या फिर क्रेनिएटा। एक क्रेनिया को बोला गया प्रोटोकार्डेट। एक क्रेनिया का मतलब होता है ए फॉर एब्सेंट, क्रेनिया मतलब हेड, टू बियर एटा मतलब होता है। तो जिसमें हेड धारण करने की क्षमता क्या हो, एब्सेंट हो, उसे हम प्रोटोकार्डेट या ए क्रेनिया कहते हैं, और जिसमें प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? क्रेनिएटा या यूकार्डेटा। ये क्या है? ये कार्डेटा के 2 ग्रुप हैं। एक क्रेनिया को अगर हम बोलें तो ये 3 किस में बढ़ गया? 3 सब फाइलम में बढ़ गया। एक था हेमिकार्डेट, एक था हेमिकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, यूरोकार्डेट। जो हेमिकार्डेट था, हेमिकार्डेट को अगर हमने देखा तो 3 क्लासेस हमको मिल गए, एंट्रोपनुएस्टा, टेरोब्रांचिया, 2 क्लासेस में ये बढ़ गए। हेमिकार्डेट 2 क्लासेस में, एंट्रोपनुएस्टा और टेरोब्रांचिया। जो हमारा सिफेलोकार्डेट था ये सिर्फ एक में बटा था, लेप्टोकार्डी में। इसके बाद यूरोकार्डेट की अगर हम बात करें
तो यूरोकार्डेट भी 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा था भैया दिमाग में? हाँ, एसिडियसी, थैलियसी, लार्वेसी। एसिडियसी, थैलियसी, लार्वेसी में ये हमारा था। अब हम बात करेंगे क्रेनिएटा की। क्रेनिएटा जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक सब फाइलम में बटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा वो थे जिसके पीछे यानी बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम जिसमें पाया गया नोटोकॉर्ड रिप्लेस होके रीढ़ की हड्डी बन गई, उसे हमने बोल दिया वर्टिब्रेटा। तो अब आप ध्यान दो, कार्डेटा के अंतर्गत तो ये सारे आ रहे हैं, लेकिन वर्टिब्रेटा के अंतर्गत तो खाली इतने ही आए ना। वर्टिब्रेटा में तो बस यही आए। तो क्या सभी कार्डेट वर्टिब्रेट हैं? सभी कार्डेट वर्टिब्रेट हैं? नहीं। लेकिन सभी वर्टिब्रेट क्या है? कार्डेट है कि नहीं है ना, यही बात है। अब देखो वर्टिब्रेट जो था 2 डिवीजन में बटा। कितने डिवीजन में? 2 डिवीजन में। एक था अगनैथोस्टोमेटा, दूसरा था गनैथोस्टोमेटा। ए गनैथोस्टोमेटा, ए फॉर एब्सेंट, गनैथ मींस जा मींस जबड़ा, स्टोम मींस माउथ। जिसके मुंह में जबड़ा धारण करने की क्षमता एब्सेंट हो उसे हम बोलते हैं अगनैथोस्टोमेटा। यह क्या हुआ? 2 क्लासेस में बटा। एक था ऑस्ट्रैकोडर्मी और दूसरा था साइक्लोस्टोमेटा। अगर हम बात करें गनैथोस्टोमेटा की, गनैथोस्टोमेटा 2 सुपर क्लासेस में बढ़ गया। एक था पीसेस, दूसरा था टेट्रापोडा। जो पीसेस था इसको 3 क्लासेस में बांटा गया, जिसमें ऑस्टिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस और प्लेकोडर्मी था। बात अगर हम करें टेट्रापोडा की, तो टेट्रापोडा वह बात है वह कैरेक्टर है जिसमें टेट्रा की बात की गई। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब लेग्स, 4 पैर की बात की जाए जिसमें, उसको टेट्रापोडा में रखा गया और ये 4 क्लासेस में बढ़ गए। एम्फीबिया, एम्फी मतलब 2, एम्फी मतलब 2, बियॉन्ड मीन्स होता है लाइफ, बियॉन्ड बायो शब्द से आया है। एम्फीबिया मतलब जिसका जीवन 2 जगहों पे चलता हो, जल और थल में, तो एम्फीबिया यानी मेढक वाले। रेप्टाइल, जो रेप्टाइल क्रीप करते हो, रेप्टाइल का मतलब होता है क्रीप करना। क्रीप मतलब क्रीपर्स, जो रेंग के चलते हो, जिसका बेली वाला रीजन सरफेस से अटैच होकर चले, उसको हम बोलेंगे रेप्टाइल। एविज मतलब जिसमें एवा रीजन मौजूद हो। एवा मीन्स होता है विंग्स, जिसमें विंग्स पाए जाते हो और उड़ने की क्षमता देखी जाए, तो होते हैं एविज। ममल्स मतलब जिसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता हो, यानी बच्चों को दूध पिलाने की क्षमता जिसमें हो, दूध देने की क्षमता हो, मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हो, उन्हें हम कहेंगे मैमल्स। यहां से कुछ कैरेक्टर आप अलग कर सकते हैं। ध्यान देना बेटा, ये जो होते हैं इनमें पेयर अपेंडेजेस नहीं पाए जाते। जो क्रेनिया होते हैं इनमें अपेंडेजेस नहीं पाए जाते। इनमें क्या होते हैं? पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। यहां पे वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, यहां वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो ये थी बेटा कार्डेट के क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर के बारे में। जनरल कैरेक्टर भी इन्हीं से आप लिख सकते हैं। द जनरल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट, ऐसे करके आप आगे बढ़ाते चले जाइए। कार्डेटा है प्रेजेंट नर्व कार्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स। कार्डेट्स आर डेवलप्ड टाइप एनिमल। कार्डेट्स आर मराइन एंड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल टाइप एनिमल। क्योंकि यहां पे जो प्रोटोकार्डेट होते हैं दीज आर मोस्टली मैराइन, लेकिन ये क्या होते हैं? ये बोले जाते हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, क्योंकि इसमें एक्वेटिक का मतलब फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर दोनों आ जाएगा, लेकिन यहां हम बात करें मोस्टली मैराइन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा। अब यहां टेरेस्ट्रियल, एरोबियल सब जगहों पे आप देखने को पा जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप जनरल कैरेक्टर खुद ब खुद बना सकते हैं। इनमें लंग्स होता है, एक्सक्रीटरी आर्गन होता है, रेस्पिरेटरी आर्गन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, सारी चीज़ें डेवलप होती है, तो जनरल कैरेक्टर बन जाएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अगर कमेंट करोगे तो आप लोगों को समय से सारी वीडियो मिलेंगी, नहीं तो हम भी कितना वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको। चलिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा, और अच्छा रहा तो लाइक दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।